आदरणीय परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़ेदित वृंदिक पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मात्र शक्तियां नन्हे मुन्ने बच्चे आदर योग्य सभी बुजुर्ग आदरणीय सम्मानी हमारे संत भगवान सर्वप्रथम हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भागवत के परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। भागवत के परम आचार्य सुखदेव जी को मेरा प्रणाम एवं इस सत्संग के इस श्रीमद् भगवत कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमान जी को मेरा प्रणाम। सभी महान विद्वान जनों को संत जनों को मेरा प्रणाम। भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके तृतीय दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। परम सौभाग्य हम सभी भक्त जनों का जो सत्संग सुलभ हुआ। कहते हैं बिना हरि की कृपा के बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिना हरि की कृपा के सत्संग भी सुलभ नहीं। ये बड़ी कृपा है हम सभी भक्त जनों पर परमात्मा की, जो आज इस सत्संग में हमें गोता लगाने का अवसर मिला। सुंदर अध्यात्म कथा श्रवण करने का हमें परमात्मा ने अवसर दिया, और उस सच्चिदानंद की कथा का आनंद लेने का अवसर दिया, जो कितने बड़े हैं। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में उनकी व्याख्या दी गई है। हालांकि हम सभी विद्वान जनों की, हम सभी भक्त जनों की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो उस सच्चिदानंद का हम वक्तव्य कर सके, परंतु जो कुछ अपने गुरुजनों से सद्गुरुदेव से सीखा है मैं उसका थोड़ा विवरण आपको जरूर बताएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, कैसा है वो पारक ब्रह्म, कैसा है वो परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय, उस परमात्मा के तीन नाम है, समझ ले। कौन कौन से? नंबर 1 सत, नंबर 2 चिद, नंबर 3 आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत धन चिद धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। बहुत शुद्ध व्याख्या आप समझेंगे। तीन नाम हैं, सत चिद और आनंद स्वरूप है वो परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय, बोले सत चित आनंद स्वरूप है वो। अच्छा, इसका भी अलग अलग अर्थ समझेंगे। सत किसे कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय है ना। सत कौन है, किसे कहते हैं? सत कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है, जिसका कभी कोई नाश नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं है। हमने मकान बनाया, इसका भी एक दिन नाश होना है, ये भी गिरेगा। ये परमात्मा ने हमने बनाया वो ईंट वाला मकान,
उसकी भी एक अवधि है, एक समय बाद वो भी गिर जाएगा। परंतु परमात्मा ने जो ये मकान बनाया है ना, इसकी भी एक अवधि है। एक समय आने पर ये भी मकान जर्जर हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा और फिर मृत्यु के गाल में जाना पड़ेगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काला ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प को। एक बहुत बड़ा अजगर है, अपना मुंह खोलने पड़ा है। और हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक हम बाहर खड़े हैं और उसका, जब तक हम उसके मुखार बिंद में बैठे हैं और उसका मुंह खुला तो सुरक्षित है। और जिस दिन उसका मुंह बंद हुआ उसी समय राम नाम सत्य। जब तक मुंह खुला तब तक बचे हैं हम। उस ब्याल के, उस काला ब्याल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं। और जब तक सुरक्षित, जब तक उसका मुंह खुला है, एक पल भरोसा नहीं है हमारा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। तो बोले वो मकान हमने बनाया और इस मकान की रचना उस पार ब्रह्म ने की। तो बोले इसकी भी संसार में अवधि रखी गई है, 80 साल 100 साल। वैसे तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो लंबी उम्र होती थी लोगों की, पर कलयुग में 100 वर्ष की रखी गई। और हमें लगता है कि अब 100 वर्ष भी बड़ी मुश्किल है। पुराने लोग तो चल जाते हैं, पर नए जो जितनी नई पीढ़ी हो रही है वो अब 100 वर्ष भी नहीं चल सकते, बहुत कम। तो मेरे सज्जनों, ये शरीर जब जन्म हुआ तो हम छोटे थे, फिर जवान हुए, अब बुढ़ापा आएगा, मरेंगे। तो हम परिवर्तनशील हैं, हम बदल रहे हैं। नित्य हमारा परिवर्तन हो रहा है। ये संसार में जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, चाहे जीव जंतु से लेकर वृक्ष या कोई भी चीज, ये जितनी भी आपको चेतन समझ में आ रही है ना, आपको लग रहा है ये सत्यव्रत प्रतीत हो रही है उस परमात्मा की कृपा से और पार ब्रह्म की कृपा से, लेकिन ये सत्य है नहीं। हमें लग रहा है कि आप कभी नहीं मरेंगे, आपको लग रहा है ये बहन जी कभी नहीं मरेंगे, पर ऐसा तो नहीं। मरना है, जाना है, उस ईश्वर के घर एक समय के बाद जाना है। तो हम सब मरने वाले हैं, हम सब नश्वर हैं, हम परिवर्तनशील हैं। लेकिन जो परमात्मा है, मेरा परमात्मा अपरिवर्तनीय है। जो त्रिकालावाद सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शून्यम निहितम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो त्रिसत्य है, त्रिकालावाद सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, उसे सत्य कहते हैं। और नंबर 2 आता है चिद। चिद माने प्रकाश। अब देखो, जब रात हो और कोई चीज अंधेरे में रखी हो, हमसे कहा जाए फलानी चीज उठा के लाओ, तो दिखता है क्या हमें? बिना ट्यूब के, बिना बल्ब के, हमें तो लग रहा आंख होने पर भी हम अंधे होते। यदि ये सूर्य प्रकाश ना दे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब हम पराधीन है और वो स्वधीन है। वो स्वधीन है जो अपने में स्वराट है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है और अपने प्रकाश से जो दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य में प्रकाश है तो उसी की कृपा से, चंद्रमा में शैतल उसी की कृपा से, सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है ना उसी की इच्छा मात्र से। अरे फूलों में रंग है तो सुगंध भी वही है। ये सारी सृष्टि को चलाने वाला एकमात्र वही पारब्रह्म, वो अपने में साक्षात प्रकाश स्वरूप है। और उसके प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य बार दिए जाएं, करोड़ों सूर्य रख दिए जाएं, फिर भी उसके प्रकाश के बराबर इतना प्रकाश स्वरूप है मेरा पारब्रह्म, मेरा परमात्मा। तो कैसा है? सत है
उच्चिद है, यानी प्रकाश स्वरूप। नंबर 3 आनंद उसका नाम है। अब आनंद की परिभाषा तो बड़ी सस्ती कभी कभी लोग बना देते। चल जाएंगे, बढ़िया रॉयल वाली मिठाई जाकर के खा लिया, चकाचक आनंद आ गई। बढ़िया पिज्जा बर्गर खाने को मिल गया, आनंद आ गया। रबड़ी खाने को मिल गई, आनंद आ गया। एसी बंगला रहने को मिल गया तो आनंद। सुंदर वस्त्र मिल गए, गाड़ी बैठने को मिल गई, 4 नौकर पीछे हो गए तो आनंद। क्या यही आनंद की परिभाषा है? बढ़िया मटर पनीर, बोले आनंद ही आ गए महाराज, पूछो ही मत। इतना सस्ता है आनंद। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। और तुलसी बाबा कहते हैं अपने शब्दों में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रह लोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए ना, तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। नंद घर आनंद भयो, आनंद भयो कि कृष्ण भयो? अरे आनंद ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो आनंद है। राम ही आनंद है, आनंद ही राम है। तो बोले आनंद मेरा परमात्मा ही तो है। प्रभु के सिवा आनंद कोई दूसरी चीज नहीं है। और हम लोग कहां ढूंढ रहे? एसी गाड़ी, एसी बंगला, वस्त्र, भोजन। इतना सस्ता आनंद को बना रखा है। अरे संत महापुरुष साधना करते करते जीवन गंवा देते हैं, शरीर को तपा देते हैं, लेकिन उस आनंद की एक झलक नजर नहीं आती। और उस आनंद को हम इतना सस्ता भोजन में ढूंढ रहे। आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है प्यारे। आनंद मीरा ने लिया, आनंद ध्रुव ने लिया, आनंद प्रहलाद ने लिया, परम भक्तों ने लिया। आनंद साक्षात मेरे पार ब्रह्म है, परमात्मा है। तो उस आनंद को बाहर से नहीं, वो तो एक आनंद यानी अनुभव का विषय है, कोई बाहर की चीज नहीं है और ना ही वक्तव्य की चीज है। वो तो केवल और केवल अनुभव की जा सकती है बस। और बताया है, ओ प्रभु प्यारे